वेलकम टू माय चैनल सोनाक्षी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्ट 4 का वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आवेश वितरण यानी सतत आवेश वितरण स्टूडेंट्स क्या होता है और एक कितने टाइप से होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं सतत आवेश वितरण यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, जो आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हिंदी मीनिंग जरूर लिख लें, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण स्टूडेंट लिख लीजिए हिंदी मीनिंग। और कंटिन्यूअस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट 3 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? 3 टाइप से। नंबर फर्स्ट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट ध्यान रखना है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड होता है स्टूडेंट्स वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 टाइप से आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नंबर फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट इसका हिंदी मीनिंग लिख लें, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है रैखिक आवेश वितरण। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट हिंदी अर्थ लिख लें पृष्ठीय आवेश वितरण। स्टूडेंट तीसरा लिख लें हिंदी मीनिंग आयतन आवेश वितरण। अब स्टूडेंट नंबर 1 फर्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि एलसीडी है क्या, मतलब लीनियर चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई एक वायर है यानी एल लेंथ का वायर है और उस एल लेंथ की वायर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी जो चार्ज बढ़ जाता है पूरे वायर में, तो उसको हम कहते हैं कि जी आपका लाइन में चार्ज वितरण हो रहा है, यानी इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर स्टूडेंट बात करें, कोई हमारे पास एक सरफेस है यानी हम कहते हैं मेटल की कोई चादर है यानी धातु की कोई चादर है और धातु की चादर में हम कोई आवेश अगर वितरण होता है तो इसको हम कहते हैं वो आपका यानी कि पृष्ठीय आवेश वितरण होता है, जिसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और कल को अगर स्टूडेंट हमारे पास कोई एक सॉलिड ठोस है जो कि किसी मेटल का है और अगर उसमें आवेश का फ्लो हो, मतलब कोई आवेश कैसा हो उसमें अगर फैल जाए, तो स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कि वो इस टाइप का जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो स्टूडेंट एक एक को समझने की कोशिश करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। स्टूडेंट, अगर मेरे पास कोई एक वायर है और मैंने कहा इस पर चार्ज है मैंने कहा इस पर पूरे वायर पर चार्ज है प्लस, तो इस पर मैंने स्टूडेंट प्लस क्यू चार्ज मैंने इसमें फ्लो करा दिया। तो मैं स्टूडेंट इस पूरे लेंथ की अगर वायर की मैं लेंथ की बात करूं तो मैंने कहा इस वायर की लेंथ एल है। स्टूडेंट कितनी लेंथ है? एल। मैंने कहा स्टूडेंट इस छोटे से पोर्शन यानी छोटा सा पोर्शन ले रहा हूं मैं इस वायर का और मैंने कहा इसकी लेंथ डीएल है। और स्टूडेंट अगर इस फुल वायर में अगर पूरे में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो क्यू हुआ, तो स्टूडेंट्स इस छोटे से पोर्शन में मैं कह रहा हूं कि इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो डी क्यू हुआ है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा इसका स्टूडेंट्स? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम स्टूडेंट लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी एल। यानी स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको कि अगर मैं एल यानी डीएल को अगर बंद कर दूं, कहने का मतलब यूनिट लेंथ यानी कि जो आपका एकांक लंबाई हमारे पास जो वायर है उसकी एक लंबाई में यानी कि एकांक लंबाई का मतलब यूनिट लेंथ में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका लैम्डा यानी कि डेंसिटी कहलाती है आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाता है स्टूडेंट? लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज रिप्रेजेंट ऑफ लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। अब स्टूडेंट अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या है यानी कि मात्रक क्या होगा, मात्रक समझ लीजिए स्टूडेंट। मात्रक का मतलब हो गया चार्ज का यानी कि आपका आवेश का हो गया कूलम,
यानी इसको कूलाम लिख लेना है स्टूडेंट, कूलाम। और स्टूडेंट डीएल यानी क्या हो गया, लेंथ का मीटर हो जाता। तो इसका स्टूडेंट जो मात्रक है वो आपका हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। और डायमेंशन का मतलब होता है बेमा। तो स्टूडेंट इसकी डायमेंशन पता करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लीनियर चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, कूलाम। यानी आवेश की जो डायमेंशन होती है, बेमा होती है, वो 80 होती है स्टूडेंट। कितनी होती है, 80 होती है। और डीएल मतलब लेंथ, यानी इसकी जो लंबाई की बेमा होती है वो एल होती है। तो स्टूडेंट ए टी एल माइनस 1, यानी ए स्टूडेंट क्या होती है, बेमा होती है। किसकी बेमा होती है स्टूडेंट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, सेकंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन यानी एससीडी। इसका मतलब स्टूडेंट ये होगा कि अगर कोई चार्ज हमारा किसी भी, अगर मान लीजिए अगर सरफेस में फ्लो हो रहा है, यानी सरफेस में अगर डिस्ट्रीब्यूटर हो रहा है, तो इस टाइप का जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूटर होता है हम उसको कहते हैं सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट बात करते हैं, यहाँ पर मैंने कोई एक टाइप से मेटल की कोई क्या ले ली, एक शीट ले ली, यानी चादर ले ली। और स्टूडेंट इसमें प्लस प्लस कोई एक चार्ज था, यानी मैंने इसको कह दिया इसमें कोई चार्ज था, यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है कितना, क्यू चार्ज। और स्टूडेंट मैं इसमें एक छोटे से सरफेस की बात कर रहा हूँ, इस छोटे से सरफेस। और स्टूडेंट इसका टोटल सरफेस है वो एस कहा मैंने, इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, एस। तो स्टूडेंट मैं एक छोटा सा पोर्शन लेता हूँ, तो इस छोटे से पोर्शन में कितना चार्ज होगा, डीक्यू होगा। और स्टूडेंट छोटे से पोर्शन का एरिया कितना होगा, डीएस होगा। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका कितना निकलने वाला है, तो स्टूडेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा, इसको हम सिग्मा पढ़ते हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट, हिंदी में लिख दे रहा हूँ सिग्मा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, सिग्मा। तो सिग्मा इजिकल टू, वहां पर फॉर्मूला क्या बना था स्टूडेंट, लेमडा इजिकल टू dq अपॉन dl। तो बस अंदर क्या होगा, वहां पर चार्ज किस में फ्लो हो रहा था स्टूडेंट, वहां पर लेंथ में फ्लो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो चार्ज है वो किस में फ्लो हो रहा है, आज का जो चार्ज है वो हमारा एक शीट में फ्लो हो रहा है। अगर वो शीट में फ्लो हो रहा है तो शीट क्या एक एरिया बनाती है, और उसका एरिया क्या ds है। तो आज जो चार्ज होगा वो आपका dq होगा, तो ds हो जाएगा dl की जगह, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ds। तो आपको ध्यान रखना है सिग्मा इजिकल टू dq अपॉन ds। अब इसका अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहें, यूनिट यानी मात्रक क्या होता है इसका स्टूडेंट, यानी मात्रक होने वाला है वो मात्रक आपको ध्यान रखना, आवेश यानी dq, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, इसको कूलाम लिख लेना प्रति सेकंड, यानी कि जो आपका ds लिखा, तो ds का मतलब हो गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होता है, मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट अगर इसकी बीमा की बात करते हैं तो इसकी बीमा डायरेक्ट समझते हैं, इसकी बीमा कितनी होगी, अब इसकी 80 होगी, क्षेत्रफल l-2 हो जाएगा ऊपर जाकर के। तो स्टूडेंट 80l-2। अब स्टूडेंट तीसरी बात समझते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स आकर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या, तो नेक्स्ट देखिए, वॉल्यूम चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन वीसीडी। अब स्टूडेंट इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने स्टूडेंट कहा आपसे कि इस टाइप का कोई एक सॉलिड है, हम इस सॉलिड को कुछ इस टाइप से बना लेते हैं। अब स्टूडेंट इसमें कोई चार्ज था क्यू, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्लास क्यू चार्ज। मैंने कहा इसमें क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वॉल्यूम कितना स्टूडेंट वी। और स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक बना लूंगा एक सॉलिड इस टाइप से। और स्टूडेंट्स मैंने कहा कि अगर पूरे में क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, देन स्टूडेंट्स इट्स स्मॉल पार्ट्स में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी कितना आवेश का वितरण हुआ छोटे से भाग में, तो स्टूडेंट को डी क्यू। और स्टूडेंट अगर पूरा पोर्शन यानी पूरा आयतन भी है, मतलब पूरा वॉल्यूम भी है, तो छोटे का वॉल्यूम कितना होगा स्टूडेंट, डीवी होगा। तो स्टूडेंट बात कहीं कुछ नहीं है यार, सीधी सी बात है, अगर लाइन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अगर सरफेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सरफेस चार्ज हो गया, अगर वॉल्यूम में हो रहा है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बस बात खत्म। अब डेंसिटी की बात तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो स्टूडेंट इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो यानी इस टाइप से, इजिकल टू यहाँ पर क्या होगा, वहां पर डी क्यू था, यहाँ भी डी क्यू होगा, लेकिन वहां पर क्या था, डीएल था, फिर डीएस आया, फिर क्या आएगा, डीवी। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, अब यूनिट वही चीज है, यानी इसका जो यूनिट होगा वो कितना होगा, यूनिट हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब। और स्टूडेंट अगर बीमा की बात करें तो बीमा
कितनी होगी, बीमा आपकी आएगी 80 L-3। आयतन का होता है मीटर क्यू यानी L-3। तो मीटर क्यू होगा तो इसकी बीमा L क्यू होगी, तो ऊपर जाकर के L-क्यू। यानी ये चीजें आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। ये बहुत काम की चीजें हैं स्टूडेंट। अगर ये तीनों चीजें अगर आपको कंप्लीट हो जाती है तो आपको बहुत फायदा रहेगा नेक्स्ट में। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थिर विद्युत बल, यानी स्टूडेंट कहने का मतलब जो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण किसी बिंदु आवेश पर एक बल निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट 3 टाइप्स का होगा। तो नंबर 1, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं 3 टाइप्स में, तो इसके डेरिवेशन 3 बनेंगे। सबसे पहला आपका रैखिक आवेश वितरण समझते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट में हमको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये पॉइंट O हो गया मूल बिंदु। यहाँ पर हमने कहा कि ये तार है हमारे पास, तो ये चार्ज था कितना है, इस पर क्यू चार्ज देते थे अपन प्लस प्लस करके। कितना चार्ज देते थे स्टूडेंट, क्यू चार्ज देते। और इसका छोटा सा पोर्शन मान के चलते थे, यहाँ पर छोटा सा पोर्शन है, तो यहाँ पर कितना चार्ज हुआ डी के। और स्टूडेंट मान के चल रहे कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी हुई, एक R1 कितनी हुई स्टूडेंट, R1 वेक्टर हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा एक डायरेक्शन में है तो R1 वेक्टर होगा। और हमने स्टूडेंट कहा कि इस डी क्यू चार्ज से यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज रख लेते हैं कोई बिंदु आवेश का मतलब टेस्ट चार्ज, यानी परीक्षण आवेश Q0 है। और इस पर लगने वाला बल निकालना है स्टूडेंट्स। क्या निकालना है स्टूडेंट, बल निकालना है। तो ध्यान रखें स्टूडेंट, इसकी यहाँ से दूरी कितनी, R2 वेक्टर्स। कितनी हुई स्टूडेंट, R2 वेक्टर्स। और ध्यान रखना ये वाला डिस्टेंस हमें मालूम है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि हमें बल क्यू नोट पर निकालना है, यानी पी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है इस पर बल निकालना कि इस चार्ज के कारण इस पर कितना बल लगा। तो ध्यान देते हैं स्टूडेंट, अगर जी R1 वेक्टर है जी R2 वेक्टर, तो जी वाली डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट, जी होगा R21, यानी कि 1 चार्ज जो है, यानी कि जी वाला चार्ज इस पर बल लगा रहा, तो R21 वेक्टर इक्वल टू होगा R2 माइनस R1 वेक्टर। अब स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि DQ के कारण Q नोट पर लगने वाला बल, यानी DQ के कारण Q नोट पर लगने वाला बल, यानी कि द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ऑन टेस्ट चार्ज Q नोट ड्यू टू द चार्ज प्लस डी। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि इस डी क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है। तो स्टूडेंट्स फोर्स यानी कि हिंदी में लिख सकते हैं स्टूडेंट कि प्लस डी क्यू आवेश द्वारा बिंदु पी पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। तो लगने वाला बल तो कूलाम के नियम से ज्ञात होगा, क्योंकि दो आवेशों के बीच दूरी क्या होता है, F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और स्टूडेंट यहाँ पर होता है Q, यानी कि हमारे पास डी क्यू और Q नॉट है। सो डी क्यू और Q नॉट बाई दूरी कितनी स्टूडेंट, R21। तो जब स्क्वायर करते हैं तो वेक्टर आपका मैग्नीट्यूड में बदल जाता, यहाँ पर लिखना पड़ेगा R21 के। तो स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आ गई। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो वो किस टाइप का, वो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, तो लैम्डा इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी है। तो स्टूडेंट यहाँ से कैसे गुणा करेंगे, मतलब अपन को यहाँ से वैल्यू निकालना है डी क्यू की। तो स्टूडेंट डी क्यू बराबर कितना आएगा, लैम्डा इंटू डी है। अब स्टूडेंट हमें डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर रख देना समीकरण फर्स्ट में, यानी कि पुट दी वैल्यू ऑफ डी क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी स्टूडेंट जो हमारे पास एक वैल्यू आई हुई है डी क्यू की, वो वाली वैल्यू आपको किस में रखना है, फर्स्ट में। तो स्टूडेंट आपके पास आता है एफ वेक्टर, यानी स्टूडेंट यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई। सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा सही समझने में नहीं आ रहा। स्टूडेंट थोड़ा सा और समझ,
सबसे पहली बात स्टूडेंट, छोटा चार्ज था, इस छोटे से चार्ज के कारण यहाँ Q नॉट पर हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो एक छोटा सा फोर्स होगा। कितना होगा स्टूडेंट? छोटा सा फोर्स होगा। तो DF इजिकल टू 1/, कितना था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आएगा स्टूडेंट DQ की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? लैम्डा DL, तो यहाँ रखना लैम्डा DL, तो लैम्डा इंटू DL इंटू हो जाएगा Q नॉट, और y हो जाएगा R12 यानी R21 स्क्वायर, और ये आएगा R21 है। अब स्टूडेंट मैं इसको मिटा रहा हूं, तो आप थोड़ा सा इसको नोट कर लें। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट बात करते हैं DF। तो DF इजिकल टू इतना मिला, यानी छोटा सा फोर्स है। अब जो फोर्स स्टूडेंट इतने से था, लेकिन हम Q चार्ज से जब इस पर निकालेंगे तो स्टूडेंट यहाँ लिखना पड़ेगा L लंबाई के तार के कारण बिंदु P पर रखे आवेश पर लगने वाला बल, तो जो बल लगेगा स्टूडेंट वो F हो जाएगा, और वो जो F स्टूडेंट बल होगा वो पूरा आपका फुल बल होगा, यानी कि यहाँ से D हटकर क्या हो जाएगा? इसका समाकलन हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पर करते हैं तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स बाहर आपका निकल आएगा Q नॉट, तो Q नॉट को हम बाहर करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन पूरी फुल लंबाई तो L हो जाएगा, और यहाँ पर आने वाला है लैम्डा, और साथ में स्टूडेंट आएगा DL R21 कैप अपॉन R21 स्क्वायर। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि ये होता है आपका फोर्स जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई अगर चार्ज है तो उस चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पर लगने वाला फोर्स। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। हाँ स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सेकेंड स्टूडेंट जो अपने पास था वो था आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मेरे को यहाँ पर क्या करना है? एक पॉइंट बनाना पड़ेगा उसी टाइप से, और यहाँ पर एक मैं चादर लेके चलूँ। क्या लेके चलूंगा स्टूडेंट? चादर। और मैंने कहा इसके बीचों बीच कितना चार्ज था? एक DQ चार्ज रखते हैं। कितना रखते हैं? DQ। इसमें कितना चार्ज होता है पूरी फुल में? प्लस। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखते हैं उसी टाइप से पॉइंट P लेना पड़ेगा। इस पॉइंट P पर Q नॉट चार्ज होगा, इसकी डिस्टेंस जैसे हमने R2 वेक्टर ली थी उसी टाइप से R1 लेना पड़ेगा। अब ध्यान रखना स्टूडेंट, ये वाली कितनी थी? R21 वेक्टर इक्वल टू यहाँ पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स, तो फोर्स मैंने बताया था यानी बिंदु P पर, तो यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट बिंदु P पर, यानी बिंदु P पर लगने वाला फोर्स, यानी स्टूडेंट P पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कूलम्ब्स लॉ से होगा। तो फोर्स यानी चार्ज छोटा है तो फोर्स भी छोटा होगा, तो DF इजिकल टू स्टूडेंट 1/, होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर होगा Q नॉट बाई R21 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट R21 कैप। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसा था? सरफेस वाला था, तो सिग्मा इजिकल टू अपने पास होगा DQ अपॉन DS। स्टूडेंट DQ इजिकल टू कितना निकलेगा अपने पास? सिग्मा इंटू DS। अब स्टूडेंट सिग्मा की वैल्यू, DQ की जो वैल्यू है वो आप इसमें रख लीजिए। इसको फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, तो यहाँ लिख देना पुट दी वैल्यू ऑफ DQ इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब फर्स्ट में स्टूडेंट इसकी वैल्यू रखना है, जो DQ की वैल्यू आएगी स्टूडेंट फर्स्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट DF बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर DQ की जगह डालेंगे सिग्मा इंटू DS, तो सिग्मा इंटू DS इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट बाई R21 स्क्वायर, और स्टूडेंट ये होगा R21 का। देखिए स्टूडेंट ध्यान रखना है छोटे से चार्ज, यानी इस छोटे से चार्ज, छोटी सी सरफेस जो हमारे पास थी इतनी, इस छोटी सी सरफेस जिसका एरिया था हमारे पास DS, इस छोटी सी DS के रीजन से हमारे पास जो फोर्स आया वो इतना है। लेकिन हम पूरी अगर सरफेस की बात करें, यानी कि यहाँ लिख देना फुल से निकालेंगे तो F निकलेगा सीधा, और Q नॉट बाहर करेंगे तो Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पर आपका हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन, यहाँ पर आ जाएगा Q सिग्मा इंटू सिग्मा DS, और यहाँ पर आएगा R21 कैप अपॉन आ जाएगा R21 स्क्वायर। स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना, ये आपका हो गया फोर्स।
अब इस टाइप से स्टूडेंट लास्ट डेरिवेशन समझने की कोशिश करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डेरिवेशन सब कैसे करते हैं स्टूडेंट ध्यान से देखिए। जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें क्या करना है आपको, कहानी वही है सब स्टूडेंट, उसको दिक्कत नहीं है, आपके पास एक वॉल्यूम होगा। हम छोटे से पोर्शंस की बात करते हैं इसमें। यहाँ पर हमने कहा इसमें पूरे में कोई चार्ज क्यू था, कितना था स्टूडेंट, क्यू चार्ज। अगर क्यू चार्ज था तो प्लस प्लस करके हमने पूरी सरफेस में चेंज, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। इसको वॉल्यूम समझना है। इस छोटे पोर्शन में 4 डी क्यू है और इसका जो छोटा सा पोर्शन है इसको हम डी वी वॉल्यूम बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज R1 वेक्टर। यहाँ पर कोई पी पॉइंट लेते हैं जहाँ पर क्यू नॉट चार्ज रखना है, इसका R2 वेक्टर इसी टाइप से यहाँ पर स्टूडेंट डिस्टेंस आएगी वो R2 वेक्टर्स इक्वल टू R2 वेक्टर्स माइनस R1 वेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ इसी टाइप से यहाँ पर दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, कूलॉम नियस में सीधे लिख देना dF, छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आएगा डी क्यू और आपका आएगा क्यू नॉट बाई R21 स्क्वायर और यहाँ पर होगा R21 कैपिटल। अब स्टूडेंट ये तो रहा फोर्स, लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना कि जो यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वॉल्यूम में हो रहा है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी वी। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें निकालना डी क्यू की वैल्यू, तो कैसे गुणा जैसी करेंगे तो रो इंटू डी वी आ जाएगा और यहाँ पर लिख देना स्टूडेंट डी क्यू का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, यानी किस में पुट कर देंगे स्टूडेंट, फर्स्ट में पुट करेंगे, यहाँ फर्स्ट मान लेना है इसको। अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से डी क्यू की जैसी वैल्यू आएगी तो आएगा रो डी वी और साथ में हो जाएगा क्यू नॉट बाई R21 स्क्वायर और जो होगा R21 कैपिटल। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना है छोटी सी से वॉल्यूम से था, अगर हम पूरे वॉल्यूम की बात करें यानी पूरे वॉल्यूम से, तो पूरे वॉल्यूम के कारण P पर लगने वाला फोर्स, तो लगने वाला फोर्स क्या होगा स्टूडेंट, F होगा और यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन तो B बना देना और यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको बाहर लिख सकते हैं तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हालांकि Q भी निकाल सकते हैं तो यहाँ पर बचने वाला है रो dV और अपॉन R21 स्क्वायर तो R21 कैप। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गए तीनों, और तीनों डेरिवेशन को ध्यान रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ लिख लेना वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। अब स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो सबसे पहले स्टूडेंट बता दूं इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम इस टाइप से हमने कोई सिस्टम बना लिया, तो इसमें क्या होता है एक माइनस क्यू चार्ज होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है। ये दोनों चार्ज क्या होते हैं एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस यानी कि बहुत छोटी से छोटी दूरी जो होती है वो 2L पर क्या होते हैं स्थित होते हैं। तो इसको इस सिस्टम को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि हिंदी परिभाषा लिखना चाहे तो स्टूडेंट लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। अब एग्जाम्पल स्टूडेंट कौन कौन से, स्टूडेंट HCl में होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, HCl में ही पाया जाता है। और स्टूडेंट आपके पास NH3 है, H2 है, मतलब ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट, बहुत सारे और भी हैं तो इसको देख लेना, मतलब इतने आप एग्जाम्पल याद कर लेना कि HCl में भी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल पाया जाता है, NH3 में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, H2 में भी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, ठीक है। यानी कि इसमें आपके माइनस की प्लस की और इनके बिटवीन जो आपकी डिस्टेंस 12 है वो यहाँ पर यानी इन सब एग्जाम्पलों में होगा। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, की जो डायरेक्शन होती है जस्ट नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी किस डायरेक्शन में होती है, यानी डायरेक्शन होती है स्टूडेंट इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू
यानी स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। और स्टूडेंट ध्यान रखना हमेशा जो डिस्टेंस होती है वो 2l होती है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब स्टूडेंट ध्यान रखना इसको हिंदी और लिख लें विद्युत ऊर्ध्व आघूर्ण, विद्युत तो स्टूडेंट विद्युत ऊर्ध्व आघूर्ण क्या होता है? जो स्टूडेंट होता है इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? P से। तो स्टूडेंट जो आपका P इक्वल टू सीधे लिखना है आपको क्या है कि इन दोनों में से जो एक चार्ज है, कोई एक चार्ज लेना है तो एक चार्ज ले लिया और बीच की जो डिस्टेंस है तो P इक्वल टू होता है आपका 2ql और इसको हम बोलते हैं ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और यह एक कौन सी राशि है? यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी है? तो P इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी राशि है? वेक्टर राशि है। और ध्यान रखना है स्टूडेंट तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इसको लिख सकते, इसका जो मात्रक होगा यानी कि यूनिट इसका क्या होगा? मात्रक। तो अब इसका क्या होता? कूलाम और इसका क्या होगा? मीटर। तो कूलाम मीटर हो गया। और तीसरा अगर इसकी विमा की बात करें यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल स्टूडेंट जो डायमेंशनल इसका फॉर्मूला होगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होने वाला है डायमेंशनल फॉर्मूला होगा तो स्टूडेंट कूलाम क्या होता है? 80 और लंबाई कितनी होती है यानी कि L हो जाएगा तो 80L हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। स्टूडेंट ध्यान रखना है बहुत काम की चीज है तो स्टूडेंट क्योंकि बिना इससे काम नहीं चलने वाला डेरिवेशन में। तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो P होता है, P इक्वल टू 2ql। P वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है इसका 80L होता है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा इसके बाद स्टूडेंट्स मैं अगला टॉपिक लेकर आता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब कहने का स्टूडेंट्स आपका विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो टाइप से निकलती है स्टूडेंट। कितने टाइप से निकलती है? दो टाइप से। पहले नंबर होता है आपका एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है स्टूडेंट अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति में। आप इसको हिंदी में लिख लेना स्टूडेंट इन एक्सियल पोजीशंस हो गया। दूसरा होता है इन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन मतलब होता है निरक्षीय स्थिति में। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो टाइप से डेरिवेशन होता है आपके अच्छी स्थिति यानी कि इन एक्सियल पोजीशन एंड सेकंड इन निरक्षीय स्थिति दैट मींस इन इक्वेटोरियल लाइन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेशन को करने की कोशिश करेंगे यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालेंगे या हम ही कहते हैं स्टूडेंट जो इंटेंसिटी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालना वो एक डाइपोल के द्वारा निकालना है, एक डाइपोल के कारण निकालना है। तो सबसे पहले एक डाइपोल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट? डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है? पहले माइनस क्यू चार्ज पर प्लस क्यू चार्ज और स्मॉल डिस्टेंस कितनी होती है? 2l होती है। तो हमने कहा l डिस्टेंस ये है, l डिस्टेंस ये, इट्स पॉइंट इट्स सेंटर और e पॉइंट है और b पॉइंट है। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने कहा एक्सियल पोजीशन में यहाँ से एक r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं। हमने कहा इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या निकालना है? इंटेंसिटी निकालना। तो इसकी r डिस्टेंस पर यानी सेंटर से पॉइंट है P जहाँ पर हमें एक इंटेंसिटी बताना है कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी यानी कि E की वैल्यू है वो कितनी है आपकी विद्युत क्षेत्र की। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस Q जो चार्ज है यानी प्लस Q यहाँ लिख लेना स्टूडेंट प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस Q चार्ज ऑन द पॉइंट P यानी कि पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो स्टूडेंट ध्यान रखते हैं अगर हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस Q यानी प्लस Q के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता निकालेंगे वो तीव्रता आपकी होगी, हम इसको E1 बोल देते हैं। तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और हमने स्टूडेंट कह दिया कि किसी मीडियम में ये रखा हुआ है पूरा का पूरा सिस्टम तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ले लिया। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर लिया तो चार्ज कितना था? Q और अपॉन r स्क्वायर। r अब थोड़ा सा ध्यान देना स्टूडेंट ये वाली डिस्टेंस कितनी है? B से P हमें मालूम नहीं, r में से l माइनस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जी वाली हो जाएगी r माइनस एल डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट? r माइनस एल। तो स्टूडेंट इस चार्ज से थोड़ा सा ध्यान रखना डिस्टेंस और निकाल लेते हैं। इस चार्ज से r में l और ऐड हो जाएगा मतलब जुड़ जाएगा तो ये बनेगा r प्लस। कितना बनेगा स्टूडेंट? r प्लस एल। तो यहाँ पर स्टूडेंट r की जो डिस्टेंस है वो r माइनस एल का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इसकी दिशा कैसी होगी स्टूडेंट?
प्लस से माइनस बाहर की ओर होती तो BC यानी BP डायरेक्शन में, BP दिशा में जाएगी। किस दिशा में होगी स्टूडेंट? BP दिशा में। तो ध्यान रखना BP डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? BP डायरेक्शन। इसी प्रकार स्टूडेंट माइनस क्यू चार्ज के कारण होगा इंटेंसिटी क्या होगी? तो E2 अब वेक्टर क्वांटिटी तो लिखना चाहो तो वेक्टर लिख सकते हो, तो फिर इसको बाद में कर लेना वेक्टर फॉर्म में। तो E2 इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तो होगा ही, और यहाँ पर आपका Q और डिस्टेंस अब कितनी होगी स्टूडेंट? R प्लस L होगी माइनस Q के लिए। तो स्टूडेंट डी वाली इंटेंसिटी, ए वाली इंटेंसिटी। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें स्टूडेंट तो क्या होगा? यहाँ पर अगर हम बात करें तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अभी यार क्या था डिस्टेंस? B से P, अब क्या होगा? P से A होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट P से A डायरेक्शन होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन कैसी है? अलग अलग है। अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। सेम डायरेक्शन में जुड़ जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी स्टूडेंट लिख सकते हैं परिणामी तीव्रता। तो E इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? अब ध्यान रखना बड़ा वाला पोर्शन कौन सा है स्टूडेंट? इसमें बड़ा वाला पोर्शन ध्यान रखना कि इसके पास में चार्ज है, यानी कि इसकी रीजन से डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कम होगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, दैट मींस E1 ज्यादा है। तो E1 में से क्या माइनस करेंगे स्टूडेंट? E2 माइनस करेंगे। फिलहाल इसको वेक्टर बाद में लिखूँ, तो E इक्वल टू E1 माइनस E2। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, इसको मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्व करना है, तो E इक्वल टू आपके पास E1 की वैल्यू यहाँ से देखो, E2 की वैल्यू यहाँ से। अब स्टूडेंट E वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो E1 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर आएगा Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। स्टूडेंट माइनस 1 अपॉन आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में टाइम्स ऑफ Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अभी थोड़ा सा ध्यान रखना स्टूडेंट, इसके बाद कॉमन कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में Q आ जाएगा तो 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आएगा Q, और इसमें एलसीएम ले लेते हैं हम R माइनस L का होल स्क्वायर इन टाइम्स ऑफ R प्लस L का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इतना एलसीएम लिया तो R माइनस L का होल स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट? R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब मैं स्टूडेंट इसको हटा सकता हूँ, आप इसको तो कॉपी कर ले, मैं नेक्स्ट पर प्रूफ कर रहा हूँ। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा होल स्क्वायर खोलेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर, साथ में 2 भी यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आएगा, और माइनस यानी प्लस फिर 2RL, और अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट इस स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दैट मीन्स I स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से L स्क्वायर भी स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स आपके पास आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, और यहाँ पर आएगा 2RL, और 2RL कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4RL, 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्टूडेंट E इक्वल टू। अब इसके बाद स्टूडेंट लिखना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर 4RL को लिख सकते हैं 2RL, यानी कि 2QL इंटू R को हम बाहर कर सकते हैं स्टूडेंट। नीचे आ जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की 4 पावर 2। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि L बहुत छोटा है, लेस देन टू R, यानी R की अपेक्षा L बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे? L को निगेट कर देंगे, यानी कि L को हटाना पड़ेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के, तो अगर L बहुत छोटा है तो स्टूडेंट L स्क्वायर तो बहुत ही ज़्यादा होगा, तो स्टूडेंट L स्क्वायर को क्या कर देंगे? हम लेफ्ट कर देंगे, L स्क्वायर ही लेफ्ट हटा देंगे इसको, तो ये आएगा स्टूडेंट 2, और जो 2 की वैल्यू अपने आप में स्टूडेंट यही आपको मालूम है P इक्वल टू होता है 2 की वैल्यू, हमने अभी पढ़ा है। तो 2 की वैल्यू P रखना पड़ेगी, यहाँ पर बचेगा R, नीचे आपका R स्क्वायर आएगा स्टूडेंट, ये वाला जो है चला जाएगा तो R स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो 1 अपॉन आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, और ये बन जाएगा आपका एक R से R कैंसिल कराते हैं, यहाँ पर 4 1 3 बचेगा, तो 2P अपन हो जाएगा स्टूडेंट R क्यू। तो स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला हो गया आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R क्यू। अब स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स इन एयर, अगर हम बात करें एयर या वैक्यूम,
स्टूडेंट हिंदी में लिख लेना, वायु अथवा निर्वात के लिए की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो स्टूडेंट जो इंटेंसिटी होगी वो E होगा 1/4πε, और यहाँ की 1 होगी वैल्यू, तो बचेगा 2p/r3। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टूडेंट नेक्स्ट निरक्षीय स्थिति में समझने की कोशिश करते हैं, जल्दी से इसको हटाइएगा। एन इक्वेटोरियल लाइन, सेकंड इज एन इक्वेटोरियल लाइन का मतलब लिख लेना है स्टूडेंट निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया। अब इसमें क्या था, माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर क्या था प्लस क्यू चार्ज। यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, ओ होगा। तो स्टूडेंट ए क्या होगी, एल डिस्टेंस, ए क्या होगी, एल डिस्टेंस। अब यहाँ से स्टूडेंट मैंने बताया था उसमें उसी अक्ष की रेखा में चले थे वार दूरी पर। यहाँ पर क्या होगा, अक्ष से जस्ट परपेंडिकुलर चलना 90 डिग्री पे, या तो ऊपर या नीचे। तो मैंने कहा स्टूडेंट यहाँ से आर डिस्टेंस पर क्या होगा, एक पॉइंट भी है। यहाँ पर क्या एक पॉइंट पी है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना इस पॉइंट पर हमें क्या करना है कि इंटेंसिटी निकालना। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं। तो सपोज किया इस डिस्टेंस को मिलाने के लिए यहाँ से हम इसको सीधे मिलाते हैं 90 डिग्री पर। तो ये आर डिस्टेंस हो गई स्टूडेंट। कितनी डिस्टेंस हुई स्टूडेंट, आर डिस्टेंस हुई। और यहाँ से स्टूडेंट अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो चार्ज प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू के चार्ज से यहाँ पर क्या होगा, एक इंटेंसिटी होगी पी पर। पी पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से बाहर की ओर होती है, यानी कि ए वाली डायरेक्शन। इसको मैं E1 बोल दे रहा हूँ स्टूडेंट। क्या बोल रहा हूँ, E1। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर इंटेंसिटी जस्ट माइनस प्लस से माइनस होती है, तो माइनस की ओर जस्ट इस साइड होगी। तो इसको मैं E2 बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट, E2 बोल रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैंने अगर इसको एंगल को थीटा बोला तो स्टूडेंट ए, अगर मैंने इस लाइन को यहाँ से पास करा तो दैट मीन्स ए भी आपका थीटा होने वाला है। तो स्टूडेंट अगर इसकी बात करें तो ए भी थीटा होने वाला है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का अगर एंगल बनेगा तो ये आपका आधार एल होगा और लंबा आर होगा। तो कट कितना होगा स्टूडेंट, अंडर रूट होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ध्यान देना है स्टूडेंट, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ए भी होगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर इसका जो परिणामी होगा जे E1 है, जे E2 है। तो परिणामी स्टूडेंट ए वाला होगा इसका, दोनों के बीच से। तो परिणामी इसको हम E बोल दे रहे हैं। अब इसका परिणामी होगा क्या स्टूडेंट, सबसे पहले आप समझिएगा स्टूडेंट कि अगर E2 है और E2 इसके साथ थीटा एंगल बना रहा, तो कहने का मतलब स्टूडेंट सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि E2 वेक्टर्स जो यहाँ पर है, तो E2 वेक्टर्स थीटा एंगल यहाँ से बना रहा है। तो सबसे पहली बात तो E1 E2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 यानी इस चार्ज के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी निकालना। तो जी कितना होगा 1/4πε0 और K हो जाएगा, और Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट के अंदर इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बनेगा 1/4πε0 के, और ये आएगा Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि रूट हट जाएगा। और ये E1 मिला किस डायरेक्शन में स्टूडेंट, अगर मैं इसको ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ से पी बोल ही दिया है। तो बी पी डायरेक्शन में, किस दिशा में, बी की दिशा, यानी B2P, यानी बी से पी की दिशा। अब स्टूडेंट अगर E2 की बात करते हैं तो E2 कितना होगा 1/4πε0 की, जो Q आवेश की कारण है माइनस Q आवेश का, माइनस Q से ए वाला, यानी इसमें दिशा क्या होगी, P से ए होगी। तो Q अपॉन कंडीशन तो सिर्फ वही है स्टूडेंट्स, क्योंकि डिस्टेंस वही है, सब तो वही रहेगा, और दिशा बदलेगी P से P हो। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो E2 अगर थीटा एंगल बना रहा है तो दैट मीन्स ए वाला तो होगा E2 cos थीटा, ए वाला पार्ट। अगर इसको मैं स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर मिलाने की और कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं ऐसे मिला दे रहा हूँ इस टाइप से, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है अपन को कि सबसे पहली बात तो जी वाला इंटेंसिटी कितना था, जी वाला E1 था। अब स्टूडेंट अगर E1 है तो यहाँ से अगर थीटा एंगल बन रहा है तो दैट मीन्स अगर ए वाला थीटा है तो जे वाला भी थीटा ही होगा। अब स्टूडेंट ध्यान रखो कि यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को P बोल रहा था, ये वाला अगर एंगल आपका थीटा है, तो अगर ए थीटा है, हाँ तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर ये थीटा है तो ये वाला संगत कौन से थीटा होगा कि नहीं होगा। अगर ये E1 स्टूडेंट है तो E1 का क्षैतिज घटक क्या होगा, यानी कि ए वाला होगा E1 cos थीटा। कितना होगा स्टूडेंट, E1 cos थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट E1 cos थीटा, यानी कि ये आएगा E1 cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट अगर स्टूडेंट हम बात करते हैं तो E1 cos थीटा हो गया, तो जे वाला कितना होगा, जे वाला पोर्शन होगा स्टूडेंट E1 sin थीटा, यानी कि हम इसको E1 कहेंगे, ए वाला E1 था तो जे वाला होगा E1 sin थीटा, यानी E1 sin थीटा। अगर इसकी स्टूडेंट बात करते हैं तो इसके लिए आपका जे वाला भी E2 cos थीटा होगा, तो इसके लिए फिर बनेगा E2 cos थीटा
और ये वाला पोर्शन जो आएगा स्टूडेंट, ये वाला कहलाएगा हमारा E2 साइन थीटा। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं तो E1 और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, दैट मीन्स यहाँ पर हियर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन अगर स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं तो E1 इक्वल टू E2, यानी कि E1 और E2 तो कैसे आ गए, इक्वल आ गए। दैट मीन्स अगर इक्वल आ गए स्टूडेंट तो 100% E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर कैंसिल तो ईच अदर, मतलब एक दूसरे से क्या होगा स्टूडेंट, एक कट गए। तो क्या होगा, परिणामी तीव्रता, यानी कि परिणामी तीव्रता जो स्टूडेंट होगी P पर, परिणामी तीव्रता P पर, तो जो होगा आपका स्टूडेंट E, यहाँ पर ध्यान रखना है स्टूडेंट, E इक्वल टू क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। वैसे इनके स्टूडेंट जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन हो चुके। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर बात करते हैं तो E1 E2 को हम E मान ले रहे हैं, E1 E2 तो स्टूडेंट इक्वल है। तो E1 E2 का हम अगर बात करते हैं तो डेल्टा E या कुछ ले लेते हैं या वैल्यू सेम कर मान लेते हैं, लेकिन E1 E2 की दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर E1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा और Q अपॉन आ जाएगा Q cos थीटा अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर ये मान रखेंगे दोनों पे, जैसे कि अगर स्टूडेंट ए वाले मान E1 E2 के आप रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा 2Q cos थीटा होगा। अब यहाँ पर समझते हैं स्टूडेंट, तो ये आएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और स्टूडेंट यहाँ पर बात करते हैं तो 2Q आ गया, तो 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और cos थीटा और बचा है स्टूडेंट। तो cos थीटा की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो त्रिभुज में निकालते हैं POA में, तो त्रिभुज POA में, त्रिभुज POA में अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्वेश्चन से निकलेगा cos थीटा मतलब आधार बटा कर, तो L बटे आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो स्टूडेंट ए वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, दैट मीन्स इक्वेशन आपके पास से थर्ड मान लीजिएगा स्टूडेंट। कितना स्टूडेंट हो गया, थर्ड। तो ये वाली वैल्यू cos थीटा की यहाँ रखेंगे तो स्टूडेंट आपके पास आएगा ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू आएगा 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर cos थीटा की जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो L अपॉन आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर E इक्वल टू आने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और 2 की वैल्यू यानी ये बन जाएगा तो इसको हम बोलेंगे P, और नीचे आएगा स्टूडेंट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 और यानी कि 3/2। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो L होता है वो आपका बहुत छोटा होता है L स्क्वायर, तो क्या करेंगे लेफ्ट कर देंगे, यानी कि L स्क्वायर इज वेरी लेस देन टू R स्क्वायर, तो यानी L स्क्वायर को हम छोड़ देंगे। तो E इक्वल टू आएगा आपके पास सीधा सा फॉर्मूला बनने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और P अपॉन इज खत्म हो जाएगा, 2 से 2 कटा तो R3। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान रखें कि K की वैल्यू 1 होती है निर्वात या Y के लिए, तो K की वैल्यू 1 कर सकते, तो आपके पास अवर फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R3। स्टूडेंट्स आज का अगर ये वीडियो लेक्चर्स अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको नमस्कार।